तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मी एकदम ही ज़्यादा है और इस साल ज़रा ज़्यादा आ गई है। और गर्मियों से रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसको इस साल हमने बड़ा टारगेट किया और जिसके इस साल हम सारे पीछे पड़ गए हैं, वो है तरबूज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तरबूज को जो टीके लगाए जाते हैं, आज हम उन टीकों पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी एक इंसान को टारगेट करना नहीं है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। पिछले दिनों मेरे काफ़ी पेशेंट्स को, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को इस चीज़ से बहुत कंसर्न था कि तरबूज को तो टीके लगाए जा रहे हैं तो हमने तरबूज इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने इस सीज़न में एक्चुअली तरबूज इस्तेमाल नहीं किया, ये सोच के कि इनकी अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये टीके लगाने से डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और खुदा ना खास्ता इंसान की डेथ भी हो सकती है। बेसिकली इस वीडियो का ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। इंडिया की एक वीडियो वायरल हुई जिस पर बाद में पाकिस्तान के भी एक इंस्टाग्रामर ने वीडियो बनाई और उसके बाद एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, जिसकी वजह से हुआ ये कि लोगों में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों में ये चीज़ फैल गई कि जी टीके लगाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, टीके लगाने की वजह से लोगों की अमवात हो रही है, टीके लगाने की वजह से मुज़रे सेहत तरबूज बेचे जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या तरबूज को टीका लगाना मुमकिन है। जी बिल्कुल मुमकिन है। तरबूज को टीका लगाकर उसको लाल रंग किया जा सकता है, मगर ऐसा तरबूज अगले 25 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर अंदर ही ख़राब हो जाएगा। उसका छिलका, जब आप एक दफ़ा उसके छिलके में सुराख कर देते हैं या आप उसको छील के रख देते हैं, आप इवन उसको फ्रिज में भी रखते हैं, तो वो कुछ अरसे के बाद उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। एंड इनफैक्ट हम डाइटिशियंस हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आपने तरबूज को छील के फ्रिज में बहुत देर के लिए रखा हुआ है, कुछ आवर्स के लिए भी रखा हुआ है, तो आप उस तरबूज को इस्तेमाल मत करें, बिकॉज उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसा तरबूज जो बाहर गर्मी में पड़ा हुआ है, जो कि बाहर गर्मी में बिक रहा है, उसको टीके लगाकर 25 मिनट से ज़्यादा बेचना नामुमकिन है। लेकिन अगर बहुत ही ऑप्टिमल टेम्परेचर उसको दे दिया गया तो भी वो 3 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपने उसको एक दफ़ा छील दिया है या आपने उसके अंदर एक सुराख कर दिया, जो कि ज़ाहिर अगर टीका लगा है तो उसके अंदर सुराख हो गया, विच मीन्स के कहीं ना कहीं बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ इस चीज़ को मैस लेवल पे, मासेस में प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। हज़ारों में से कोई एक आधा केस ऐसा हो सकता है और वो डेफिनेटली पकड़ा भी गया होगा, जाहिर है वो मंजरे आम पे भी आया होगा। मगर ये कह देना कि पूरी दुनिया के तरबूज को टीके लग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आपका किसी एक डॉक्टर के साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सोच लें कि सारे डॉक्टर ही बुरे हैं। आपका किसी एक टीचर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सारे टीचर्स ही बुरे हैं। किसी एक बंदे को एग्जाम्पल बनाकर आप उस स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को, आप लोग ऑडियंस है, अगर मेरा किसी एक बंदे के साथ ऑडियंस में बुरा एक्सपीरियंस है और मैं ये कह दूं सारी ऑडियंस बुरी है, तो ये बुरी बात है। एक बंदा हर प्रोफेशन में हो सकता है, लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, एक प्रोफेशन में एक बंदा बुरा हो सकता है लाखों लोगों में से, लेकिन उस चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह लाखों लोग जो तरबूज बेचते हैं उनमें से एक आधे ने अडल्ट्रेशन की हो सकती है, उसने टीके लगाए हो सकते हैं, मगर इस बात पे एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि ये पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है या पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है या पूरे इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस लेवल पे इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा रही। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं कि आपके तरबूज को टीके तो नहीं लगाए गए, तो उसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि तरबूज खरीदते वक्त पहले तो उसको चेक कर लें। उसका छिलका ऐसा है कि अगर उसको टीका लगा भी हुआ है तो आपको नजर आएगा। वो कोई सॉफ्ट छिलका तो है नहीं कि जिसके अंदर टीके की नीडल चले गई तो पता भी नहीं चलेगा। उसका छिलके इतना सख्त होता है कि अगर उसके अंदर नीडल जाएगी तो वो नीडल आपको नेकेड आई से, यानी बगैर माइक्रोस्कोप के नजर आएगी। नंबर 2, अच्छा एक और चीज़, तरबूज को कभी भी वहाँ नहीं काटना प्लीज़। इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे कि वहाँ पे काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तरबूज को हमेशा घर ला के काट के चेक किया करें। जब आप ऐसे तरबूज को घर ला के चेक करेंगे तो उसका जो छिलका है वो भी सारा लाल हुआ होगा। जैसे ही आप उसको छीलेंगे सारा तरबूज जो है वो लाल हुआ होगा। अब टीके को तो नहीं पता कि छिलके को लाल करना है कि तरबूज को, तो छिलके समेत जहाँ व्हाइट कलर का छिलका स्टार्ट होना चाहिए वहाँ पे भी सारा रेड हुआ होगा। फिर उसमें उस तरबूज की अगर बात करें तो उसमें जो कलर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, विच मीन्स कहीं पे रेड कलर ज़्यादा है, कहीं पे रेड कलर कम है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। छिलके से लेकर अंदर तरबूज तक आपको पैचेस रेड कलर के नजर आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर कह दूं कि ऐसा करना नामुमकिन है। ऐसा तरबूज अव्वल तो 20-25 मिनट के अंदर ख़राब हो जाता है। बहुत आप अच्छे टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो जी वो 3 घंटे निकाल देगा, लेकिन वो तरबूज जो है वो बेचने के काबिल नहीं रहता। अगर आप एक दफ़ा उसको टीका लगा के शायद कुछ एरियाज में उसको अगले 20-25 मिनट के अंदर बेचा जाए, लेकिन ये नामुमकिन होता है। एक ट्रक से एक वक्त में 1000 से 1200 तरबूज उतारे जाते हैं, जो कि अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में बेच भी दिए जाते हैं।
कोई भी शख्स आज के दौर में इतना फारिग नहीं है कि वो 1000-1200 तरबूजों को पकड़ के एक एक टीका लगाएगा। नामुमकिन, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और क्या ही उसमें से अचीव करना है, कितना वो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये महंगा बिक जाएगा, नहीं उसका कोई फायदा होने वाला है। तरबूज वो फल है जो ऑलरेडी बहुत सस्ता है, तो आप उसको टीका लगाकर बेचेंगे भी तो वो कोई बहुत महंगा तो बिक नहीं जाने वाला, 1000 रुपया किलो तो वो बिक नहीं जाने वाला, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो टीके की अगर बात की जाए कलर के लिए, तो तरबूजों को जो टीका लग रहा है, एक तो ये कि वो पूरी दुनिया में नहीं लग रहा, पूरे पाकिस्तान में नहीं लग रहा, शायद 1000 में से एक आधा कोई केस ऐसा पकड़ा गया हो, वरना ये नामुमकिन है। सो तरबूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी एहतियातन मैंने आपको वो तरीका बता दिया जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके तरबूज को टीके तो नहीं लगे हुए। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे कहूँगी वो ये है कि पिछले दिनों मुझे बताया गया, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि अगर आप शहर से बाहर जाते हैं तो PFA की गाड़ियाँ, शहर से बाहर से मुराद ये है, ये थोड़ा ठोकर वाली साइड पे, अगर आप वहाँ जाते हैं तो PFA की गाड़ियाँ अक्सर तरबूजों को चेक कर रही होती हैं, यानी पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ी तरबूज जो लोग बेच रहे होते हैं उनके तरबूज काट के चेक करती है कि कहीं इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं की गई। सो वो पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली ये पॉसिबल नहीं है, PFA की गाड़ियाँ उसको चेक करिए। आई एम श्योर दूसरे प्रोविंसेस में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस ज़रूर होगा, एटलीस्ट पंजाब में और लाहौर में तो ये चेक एंड बैलेंस हो रहा है। सो तरबूज खाएं, सेहत के लिए अच्छा है, डरे मत। हाँ, जो मैंने, अगर आपको बहुत वहम है तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप उस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बड़े स्टोर से लेते हैं, बड़े स्टोर से नहीं भी लेते, आप आम बंदे से भी तरबूज लेते हैं जो धूप में बैठा हुआ है, तो आप खुद सोचें कि एक तरबूज जिसका छिलका ख़राब कर दिया गया, वो 25 मिनट से ज़्यादा इस धूप में, जिस धूप में बाहर निकला नहीं जा रहा, उस धूप में वो कैसे बचा रह सकता है? वो 25-30 मिनट के अंदर अंदर ही तरबूज ज़ाया हो जाना है, मैक्स उसको 3 से 4 घंटे लगेंगे। सो आप बाहर जो लोग बैठे हैं आप उनसे भी ले सकते हो। मैं प्रेफर ये करती हूँ जो बाहर लोग बैठे उनसे लिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर्स का तो काम चल रहा है, जो बाहर बंदा बैठा है उसके लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना इस महंगाई में मुश्किल है, तो बेहतर है कि तरबूज खाएं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, कोई सारे तरबूजों को रंग नहीं लगा दिया गया। प्रैक्टिकली ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इस स्केल पे तरबूज को टीका लगाना। हमारी आंखें खराब नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा कि इसका रंग जो है वो थोड़ा ऑफ है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो अगर टीका लगा भी है तो आपको देखते ही पता चलेगा कोई गड़बड़ है इस तरबूज में। शुक्रिया।